हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर नंबर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन। देखिए, थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। तो चलिए शुरू करते हैं। Being alone is the most ideal situation for an individual in terms of security. It apply to all computer as well. देखिए, अगर सबसे मोस्ट आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि अगर सिक्योरिटी आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो आप इंडिविजुअल रहिए, अकेले रहिए, किसी से कनेक्ट मत होइए, ठीक है? तो सिक्योरिटी का आपको कोई इशू ही नहीं होगा। A computer with no links to an external device or computer is free from security threats arising otherwise. देखिए, अगर आपका कंप्यूटर किसी भी किसी अदर कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं होगा, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, तो कोई भी आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारा कंप्यूटर है, हम डेटा ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कनेक्ट ही नहीं, किसी से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ही क्या है? ठीक है। इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर ह्यूमन बींग और कंप्यूटर। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, कि हम डेटा ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं किसी से, ठीक है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब, नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि मतलब हम अपने डेटा को एज वेल एज हमारे डिवाइसेस को मिसयूज़ होने से या अनऑथराइज एक्सेस से बचा रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी का यही मतलब है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करती है कि हम कोई हमारे डेटा को अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है तो उससे हमारे सिक्योर करती है डेटा को, या फिर हमारे जो मिसयूज़ हो रहे हैं डेटा को मिसयूज़ होने से बचाता है, ठीक है। थ्रेट्स में क्या होता है? थ्रेट्स में मीन्स कोई हमारा डेटा का एक्सेस करके हमें ही धमकी दे रहा है या हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो थ्रेट्स में आता है, ठीक है। कि मतलब कोई हमारे डेटा का मिसयूज़ कर रहा है, कोई उसको चेंज कर रहा है, या फिर कोई उसको एक्सेस करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, डैमेज कर रहा है हमारे डेटा को। ये सब क्या आता है? थ्रेट्स में आता है। थ्रेट इंक्लूडेड ऑल द वे इन विच वन कैन एक्सप्लॉइट एनी vulnerability or weakness in a network or a communication system in order to cause harm and damage one's reputation. मतलब किसी की रेपुटेशंस, जैसे किसी का पर्सनल डेटा है उसको हैक करके या उसको मतलब पब्लिक में अपलोड करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, तो ये क्या आता है? थ्रेट्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मालवेयर। मालवेयर क्या है? एक शॉर्ट टर्म है जो कि यूज़ करते हैं हम किसके लिए? मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए। मतलब मेलवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज़ एनी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड with an intention to damage hardware device, steal data or cause any other trouble to the user। देखिए, ये क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस लिए डेवलप किया जाता है? डैमेज करने के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस को, डेटा को स्टील चुराने के लिए, और कोई भी ट्रबल क्रिएट करने के लिए यूज़र्स के लिए, ठीक है। Various type of malware has been created from time to time and large scale damage have been inflicted। देखिए, टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के मेलवेयर्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे मेलवेयर के, जैसे वायरस हो गया, वोम हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ठीक है। ये कुछ तरह के हमारे मेलवेयर हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा वायरस। वायरस क्या है? देखिए, अ वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटी। वायरस क्या है? एक पीस ऑफ कोड है जो कि क्या करता है? कुछ मैलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम लाइक CPU और टाइम मेमोरी, पर्सनल फाइल्स एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो कि क्या करता है? हमारे जो CPU टाइम है या मेमोरी है या पर्सनल फाइल है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उन सबको क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे वायरस बिहेव डिफरेंटली डिपेंड अपॉन द रीज़न और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन। देखिए, वायरस है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। सम वायरसेस, द मोस्ट कॉमन इंटेंशन और मोटिव बिहाइंड वायरसेस इंक्लूडिंग स्टीलिंग पासवर्ड एंड डेटा, एनक्रिप्टेड फाइल,
स्पैमिंग द यूज़र ईमेल कॉन्टैक्ट्स एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द यूज़र्स मशीन। देखिए जो वायरस होते हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जैसा कि रीज़न जो उनको बनाने के पीछे होता है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते हैं। वायरसेस उनके अगेंस्ट बिहेव करते हैं, मीन्स जैसे किसी का डेटा स्टील करना हो, चुराना हो, किसी का पासवर्ड एक्सेस करना हो, ठीक है, किसी की फाइल को करप्ट करना है, ठीक है, तो किसी का या फिर कंट्रोल, हमारे जो सिस्टम का है कंट्रोल लेना है, ठीक है, तो इन सब में क्या करता है वायरस, मतलब एक्ट करता है, ठीक है। कुछ वेल नोन वायरसेस हैं जैसे कि हमारा आई लव यू हो गया, माई डूम हो गया, क्रिप्टोलोकर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा वॉर्म। और एक मिनट, वायरसेस का क्या है, वायरस किसी भी फाइल के साथ अटैच होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फाइल है, उसके साथ क्या है वायरस अटैच होता है, और जब तक वो फाइल ओपन नहीं करेंगे ना तब तक वायरस जो है कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे उस फाइल को साथ हम कुछ भी काम करेंगे तो वायरस हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉर्म। वॉर्म भी एक तरह का क्या है, मैलवेयर है, ठीक है। एक सेकेंड। Unlike a virus, a worm does not need a host program or software to insert its code into. Worm are stand-alone programs that are capable of being working on its alone। देखिए जैसे कि जो हमारा वायरस है वो किसी फाइल के साथ अटैच होता है, जब तक हम उस फाइल के साथ कोई काम नहीं करेंगे तब तक वो अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे ही उसके फाइल के साथ काम करेंगे वो अफेक्ट करेगा। तो वोम में क्या है, कोई भी होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टैंड अलोन मीन्स ये अकेला काफ़ी है, ये अकेला कैपेबल है, ठीक है। ऑल्सो अ वायरस नीड ह्यूमन ट्रिगर और फॉर रेप्लिकेशन। देखिए वायरस को क्या है, ह्यूमन ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे व्हेन अ यूज़र ओपन और एग्जीक्यूट द इन्फेक्टेड फाइल, जब यूज़र ओपन करता है या एग्जीक्यूट करता है इन्फेक्टेड फाइल को, वो वायरस क्या अपने आप को रेप्लिकेट करता है। लेकिन जो वोम है वो रेप्लिकेट हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क, और नेटवर्क के थ्रू वो अदर कंप्यूटर तक स्प्रेड हो जाता है। मतलब वोम को किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वायरस को होती है। वायरस तभी रेप्लिकेट करेगा जब ह्यूमन उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, या फिर ओपन करेगा। लेकिन जो वोम है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद अपनी रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, स्प्रेड होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करते हैं, ये मोस्टली ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारा क्या बोलते हैं डेटा वगैरह या कुछ पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिवील करते हैं, मतलब रिवील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मतलब जो हमारा कोई पर्सनल डेटा या जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील करने के लिए कुछ डिमांड करते हैं, मतलब ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है। देखिए चले पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट ट्रिगर यूज़र डेटा। इट आइदर ब्लॉक द यूज़र फॉर एक्सेस देयर ओन डेटा और थ्रेटन टू द पब्लिश द पर्सनल डेटा ऑनलाइन एंड डिमांड रैंसम पेमेंट अगेन द सेम। देखिए मान लीजिए क्या होता है कि कोई हमारे डेटा को एक्सेस कर लेता है, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपना डेटा यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और इन सब के अगेंस्ट वो क्या करता है कि कुछ पेमेंट या कुछ डिमांड करता है, ठीक है, कि मुझे अगर आपका डेटा आपको सेफ चाहिए तो जो भी मेरी डिमांड है वो पूरी कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, इन सब के बदले में कुछ डिमांड होती है, ठीक है। Some ransomware simply block the access of the data while other are encrypted data, making it difficult to access। देखिए कुछ ransomware क्या करते हैं, डेटा को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं, मीन्स डेटा को चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी हो, ठीक है। 2017 मई में एक रैंसमवेयर आया था वानाक्राई। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 लाख कंप्यूटर अक्रॉस 150 कंट्री। देखिए इसने जो मई 2017 में रैंसमवेयर आया था वानाक्राई, इसने 2 लाख कंप्यूटर को ऑल ओवर कंट्रीज़ में अफेक्ट किया था, ठीक है। इट वर्कड बाय एनक्रिप्टिंग डेटा
एंड डिमांड रैंसमवेयर पेमेंट इन द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। ये क्या कर रहा था, डेटा को एनक्रिप्ट कर रहा था और डिमांड कर रहा था, ठीक है, पेमेंट की बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। इट लिटरली मेड इट्स विक्टिम क्राई एंड हेंस द नेम, कि इसने अपने विक्टिम्स को है ना बिल्कुल रुला दिया था, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, वानाक्राई नाम पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रोजन। ट्रोजन क्या है कि ये एकदम जो हमारे मतलब यूज़फुल प्रोग्राम लगेगा, ये एकदम यूज़फुल सॉफ्टवेयर लगेगा, लेकिन ये उसकी तरह नहीं होता है। ये हमारा एक मतलब वायरस ही होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, लेकिन ये उसकी तरह दिखता नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, अ ट्रोजन इज अ malware that look like a legitimate software. Once it tricks a user into installing it, it act pretty much like a worm or virus. देखिए, ट्रोजन एक मालवेयर ही होता है जो कि बिल्कुल एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है, ठीक है, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं करता। एक बार अगर हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो बिहेव करने लगता है किसकी तरह, वायरसेस या वॉर्म की तरह। ट्रोजन डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है, और ना ही ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है फाइल्स को। इट स्प्रेड थ्रू द यूज़र इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग ईमेल, अटैच एंड डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। देखिए, ये क्या करता है, ये स्प्रेड करता है अपने आप को, कैसे कि या तो हम कोई ईमेल अटैचमेंट खोल रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इंटरनेट से, ठीक है। सम ट्रोजन क्रिएट अ बैकडोर टू गिव मैलिशियस यूज़र एक्सेस टू द सिस्टम। देखिए, जो कुछ ट्रोजन है वो क्या करते हैं कि मैलिशियस एक्टिविटी के लिए क्या है, एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब एक बैकडोर जिससे हमारे जो एक्सेस हो जाए, मैलिशियस एक्टिविटी का एक्सेस मिल जाए, ठीक है, वायरसेस को। नेक्स्ट है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, देखिए, ये भी एक टाइप का क्या है, मालवेयर है। It is a type of malware that spies on a person or organization by gathering information about them without the knowledge of the user. It record and send the collected information to an external entity without the consent and knowledge of the user. देखिए, स्पाइंग मतलब एक जासूस, एक जासूस की तरह काम करता है किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, ठीक है। मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन, उस पर्सन की या उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, बिना यूज़र के इन्फॉर्म किए वो क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल एंटिटी को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसमें जैसे जो हमारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, जो हमारी बिल्कुल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमारे बिना कंसर्न के वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे किसी से कई बार जैसे कॉल पे फ्रॉड कॉल आते हैं, पिन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल या क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछी जाती हैं, तो वो क्या है, स्पाईवेयर के ही एग्जांपल होते हैं, जिसमें कि बिना यूज़र को इन्फॉर्म किए, बिना यूज़र की कंसर्न के हम उसका डेटा मतलब उसके डेटा या उसके इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और किसी को सेंड करते हैं। एडवेयर क्या होता है, एडवेयर एक ये भी एक मालवेयर ही है। ये क्या करता है, इट इज़ क्रिएटेड टू जनरेट अ रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। देखिए, इसमें क्या होता है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है अपने डेवलपर के लिए, ठीक है। एंड एडवेयर डिस्प्ले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग इट पॉपअप्स। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एडवर्टाइजमेंट विंडो पॉपअप करता है, ठीक है, बार बार एडवर्टाइजमेंट विंडो पॉपअप करता रहेगा, ठीक है, फ्रिक्वेंटली कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा, कोई अफेक्ट तो नहीं करेगा ये, लेकिन इससे क्या होगा कि जो यूज़र है वो बहुत इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो है एडवर्टाइजमेंट विंडो पॉपअप होएगी, तो वो जो भी काम करना चाह रहा है वो ढंग से नहीं कर पाएगा, बार बार उसको इंटरप्ट आएगा, ठीक है। A web page or installation screen, once an adware has infected a substantial number of a computer, it generates revenue either by displaying advertisement or using per pay click mechanism to charge its client again a number of clicks on their display ads। देखिए, ये क्या करता है,
मान लीजिए एक बार एडवेयर अगर अफेक्ट हो गया कुछ कंप्यूटर्स को, तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है कि इसके थ्रू कि कितने लोगों ने जो है एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले किया है, ठीक है, और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो चार्ज करता है क्लाइंट्स को, ठीक है। तो ये सब मैकेनिज्म किस लिए इसी के ऊपर काम करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल ने डिस्प्ले किया है जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसको, और कितने नंबर ऑफ लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, पे पर क्लिक मैकेनिज्म, ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक किया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है। की लॉगर, नेक्स्ट है हमारा की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? अ की लॉगर कैन आइदर अ मैलवेयर और हार्डवेयर। ये की लॉगर क्या होता है, देखिए जो हमारे कीबोर्ड है उसमें जो भी हम कीज़ प्रेस करते हैं, आइदर वी कैन एंटर पासवर्ड, प्राइवेट जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, हम किसी से प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी सेंसिटिव ईमेल हो गई हमारी, पासवर्ड हो गया, कोई भी बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, कुछ भी हो गया, जो भी हम मतलब काम कर रहे हैं हमारे कीबोर्ड पे, जो भी की प्रेस कर रहे हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है की लॉगर के थ्रू, ठीक है। और कोई भी हमारा जो है पासवर्ड और ये सब जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी, मतलब देखिए द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द की प्रेस बाय द यूज़र ऑन द कीबोर्ड। मतलब इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि कौन कौन सी कीज़ प्रेस की है यूज़र ने, उसका पता लगाना, ठीक है। ये रिकॉर्ड करता है सारी की सारी जो भी कीज़ हमने प्रेस की है कीबोर्ड से, ठीक है। अ की लॉगर मेक लॉग्स ऑफ डेली कीबोर्ड यूजेस एंड मे सेंड इट टू एन एक्सटर्नल एंटिटी एज वेल। और उसको क्या करता है, जिसको भी भेजने होता है एक्सटर्नल एंटिटी को वो भेज देता है। इस तरीके से जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड, ईमेल और प्राइवेट कन्वर्सेशन, वो रिवील हो जाती है एक्सटर्नल एंटिटी को, ठीक है, हमारी नॉलेज के बिना, मतलब हमें नहीं पता होता है, वो रिवील हो जाती है एक्सटर्नल एंटिटी को विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र, ठीक है। तो ये क्या है, दो तरह के जो हमारे हैं कीबोर्ड होते हैं, एक ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है और एक ऑन स्क्रीन जो है हमारा कीबोर्ड होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी फिक्स्ड क्वाड्री की लेआउट। देखिए जो हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसमें जो हमारे कीज़ हैं वो फिक्स होती है, मतलब जो ये क्वाड्री फिक्स लेआउट होता है, जैसे ये QUERTY क्वाड्री लेआउट होता है, मतलब ये फिक्स होती है, इसमें हमारी कीज़ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्लॉयड बाय सोफिस्टिकेटेड की लॉगर सॉफ्टवेयर। देखिए पहला जो हमारा होता है ऑन स्क्रीन होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में क्या होता है, हमारा क्विट्री की लेआउट होता है जिसमें कि हमारी कीज़ जो है फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो हमारा होता है ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है जिसमें कि क्या होता है, रेंडमाइज की लेआउट होता है एवरी टाइम, हर टाइम क्या होता है, जो हमारी जो की लेआउट है वो रेंडमाइज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज देयर बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अ की लॉगर सॉफ्टवेयर टू नो और रिकॉर्ड द की प्रेस बाय द यूज़र। मतलब हर बार जो हमारी कीज़ है वो रैंडम शफल हो जाती है, ठीक है। तो जो की लॉगर है उसके लिए पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यूज़र ने कौन सा कीज़ एंटर प्रेस किया था, ठीक है। तो हमारे जैसे 3 टाइप के होते हैं जैसे की लॉगर में, जैसे कई बार हम कीबोर्ड ड्राइवर समझकर कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जो कि की लॉगर ही होता है, और इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सेकंड हमारा है एक हार्डवेयर फॉर्म में होता है, ये मेनली डोंगल की फॉर्म में होता है, मतलब डोंगल की तरह ही दिखता है, ठीक है, जो हमारे कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में लगता है, कई बार यूएसबी में भी लगे होते हैं। और इसको ये क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे जो हम कीज़ वगैरह प्रेस करते हैं सब पूरे जो हमारा पासवर्ड वगैरह है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये हमारे कीबोर्ड के अंदर भी होते हैं जो मॉड्यूल की फॉर्म में फिट होते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर,
तो वो भी क्या करते हैं, हमारे डेटा को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मालवेयर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, हम कोई इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं, उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मालवेयर इज़ अनइंटेंशनली डाउनलोड इनटू द हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर बाय द यूज़र। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसके साथ हमारा अटैच होकर मालवेयर कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, स्पैम ईमेल के थ्रू भी हमारा क्या है, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी कार्ड हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, इन सब के थ्रू भी क्या है, मालवेयर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा नेटवर्क प्रोपेगेशन। नेटवर्क प्रोपेगेशन मीन्स जो कंप्यूटर नेटवर्क से, मतलब जो सम मेलवेयर्स आर लाइक वर्म्स हैव द एबिलिटी, मतलब कुछ वो जो मेलवेयर हैं वो है, उनके पास क्या एबिलिटी है कि वो है ना प्रोपेगेट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या है, प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्बैक्टिंग मेलवेयर मीन्स एंटी मेलवेयर। ठीक है, सम कॉमन साइन ऑफ सम मेलवेयर इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। देखिए, कुछ साइन होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो है हमारा कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो गया है। ठीक है, अफेक्ट हो चुका है हमारा कंप्यूटर मेलवेयर से। तो क्या क्या साइन है वो, सबसे पहले देखिए, फ्रिक्वेंट पॉपअप विंडो पॉपअप होने लग जाएंगे कुछ वेबसाइट्स के। ठीक है, कि आप यहाँ विजिट करिए, ये चीज़ वो चीज़, तो फ्रिक्वेंटली हमारे जो है पीसी में या कंप्यूटर में विंडोज़ पॉपअप होने लग जाएंगे। ठीक है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं होम पेज की वो चेंज हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, मास ईमेल बीइंग सेंड फ्रॉम योर, मतलब हमारे ईमेल अकाउंट से या कुछ भी मैसेज या फिर ईमेल्स जो है हमारे मतलब अकाउंट से सेंड होंगी। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो है स्लो पड़ जाएगा या क्रैश हो जाएगा। ठीक है, कुछ अननोन प्रोग्राम हैं जो कि हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन करेंगे तभी वो टर्न मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम्स क्या हैं, अपने आप कई बार अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, कई बार अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या हो, लैक ऑफ स्टोरेज दिखाएगा कि स्पेस नहीं है, जबकि स्पेस होता है। रैंडम मैसेजेस, साउंड एंड म्यूजिक स्टार्ट टू अपीयर, कई बार म्यूजिक शुरू हो जाएगा चलना। प्रोग्राम एंड फाइल्स अपीयर एंड डिसअपीयर विदाउट योर नॉलेज, कई बार क्या होगा कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप अपीयर हो जाएंगे, कई बार डिसअपीयर हो जाएंगे अपने आप। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो अफेक्ट हो रहा है मेलवेयर से। ठीक है, मतलब उसमें मतलब कुछ न कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसके ऐसा मेलवेयर आ चुका है जो हमारे डेटा को करप्ट कर रहा है, हमारे जो है सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है या फिर एंटी वायरस, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इनके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूजिंग एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर एंड अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम इनसे बच सकते हैं। ठीक है, और इन सॉफ्टवेयर को रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। ठीक है, हमें अपनी जो है सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, ऑलवेज चेक योर फॉर लॉक बटन इन द एड्रेस बार वाइल मेकिंग पेमेंट, जब भी हम पेमेंट करते हैं हमें लॉक बटन को चेक करना होता है ऑलवेज। ठीक है, हमें सिर्फ लाइसेंस सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करना चाहिए, अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पैचेस रिलीजेस बाय इट्स मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका हमेशा बैकअप रखना चाहिए हमें। एनफोर्सिंग फायरवॉल प्रोटेक्शन होना चाहिए हमारे उस पे नेटवर्क पे। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन और अननोन और पब्लिक कंप्यूटर, मतलब अवॉइड करना चाहिए हमें सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक कंप्यूटर्स में। ठीक है, अवॉइड एंटरिंग
सेंसिटिव और डेटा ऑन अननोन नेटवर्क पे जहाँ पे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं हम पब्लिक प्लेस का, वहाँ पे भी अपने सेंसिटिव डेटा को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना, ठीक है। अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स एंड डाउनलोडिंग अटैचमेंट फ्रॉम अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। देखिए क्या करना चाहिए हमें, ऐसे ही किसी भी लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, ना ही कोई फाइल वगैरह कहीं से भी किसी भी साइट से डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑथराइज्ड वेबसाइट्स का यूज़ करना चाहिए। स्कैन एनी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, और जब भी हम पेन ड्राइव से कहीं से डेटा ले रहे हैं, किसी को डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, उस रिमूवेबल डिवाइसेस को स्कैन करना चाहिए। नेवर शेयर योर मोबाइल अकाउंट एंड बैंकिंग पासवर्ड एंड पिन वाइल एनीवन। किसी के साथ भी हमें हमारा ऑनलाइन अकाउंट, बैंकिंग पासवर्ड और पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो प्रोग्राम हमें, देखिए जो प्रोग्राम हमने डाउनलोड नहीं कर रखे, जो अनजाने से प्रोग्राम लगते हैं, वो क्या होते हैं, मेलवेयर होते हैं, उनको हमें मतलब हमारे सिस्टम से रिमूव कर देना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल एन एंटी स्पाईवेयर और एंटी वायरस प्रोग्राम प्रेजेंटिंग टू यू इन अ पॉपअप एड्स। जो हमें पॉपअप एड्स में प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड का कोई ऑप्शन आता है, वहाँ से हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पैम। देखिए चलिए शुरू करते हैं। स्पैम क्या है? स्पैम इज अ ब्रॉड टर्म एंड अप्लाई टू अ वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक मैसेजिंग, फॉर्म्स, चैटिंग, emailing, advertisement. However, the widely recognized form is email spam। देखिए जो स्पैम है एक ब्रॉड टर्म है जो कि अप्लाई होती है बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हम मैसेजिंग पे, ईमेल पे, चैटिंग पे, ठीक है। और जो सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड जो स्पैम है वो है ईमेल स्पैम, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल बाय और क्रिएट अ मेल लिस्ट एंड रिस्पेक्टिवली सेंड एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड इन्विटेशन ईमेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र। देखिए हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी ईमेल फिल करते हैं, ठीक है, और उन्हीं ईमेल के बेसिस पे हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कुछ वेल नोन होते हैं, कुछ हमें पता भी नहीं होता कि कई फेक वेबसाइट से भी हमें ईमेल आता है, ठीक है। तो एक हमारे जो है मेल पे जीमेल पे एक फ़ीचर होता है स्पैम। स्पैम क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट से ही कुछ मेल आया है, ठीक है, तो हमने उसको स्पैम जो एक फ़ीचर होता है उसमें डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि 30 डेज़ के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक मेन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मेल होते हैं कि जो हमारे किसी काम के नहीं होते, यूज़लेस होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अननेसेसरी जंक क्रिएट हो जाता है हमारी मेल में, ठीक है। तो वो ना क्रिएट हो उसके लिए हमने क्या है, एक स्पैम फीचर बनाया है कि जो भी हमारे अननेसेसरी मेल्स होते हैं हम उसको स्पैम में डाल देते हैं, जिसके बाद वो 30 डेज़ के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। दिस क्रिएट अननेसेसरी जंक इन द इनबॉक्स ऑफ द रिसीवर ईमेल एंड दिस ट्रिक अ यूज़र इनटू बाय समथिंग, एक सेकेंड, बाय समथिंग और डाउनलोडिंग अ पेड सॉफ्टवेयर और मेलवेयर। मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है कुछ बाय करने के लिए, कोई कुछ फाइनेंस के लिए, कोई कुछ बहुत सारी ईमेल्स होती है जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते, हम उसको स्पैम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। आजकल क्या है, नाउ अडेज ईमेल सर्विस लाइक जीमेल और हॉटमेल, आजकल ऐसे सर्विसेज आने लगी हैं कि उसमें ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम काम करता है, जो कि फ़िल्टर करता है ईमेल्स को, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो हमारे कोई काम के नहीं होते उनको ऑटोमेटिकली स्पैम में भेज देता है, ठीक है। हैव एन ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम दैट फिल्टर ईमेल एंड दैट मेक थिंग्स ईजियर फॉर द एंड यूज़र। देखिए
जब आजकल जो जीमेल और हॉटमेल है उसमें क्या है, ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम काम करता है, जो कि ईमेल्स को फिल्टर कर देता है, जिससे जो है हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा HTTP और HTTPS। देखिए दोनों का फुल फॉर्म क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका क्या मतलब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका S मीन्स सिक्योर, आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए WWW। ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि क्या डिसाइड करते हैं कि डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है WW पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, इन अदर हैंड दे प्रोवाइड रूल फॉर द क्लाइंट वेब ब्राउज़र एंड सर्वर टू कम्युनिकेट। ये कुछ रूल भी प्रोवाइड करते हैं ब्राउज़र के लिए और सर्वर के मतलब कैसे हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है ये। HTTP सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क एज इट इज़। देखिए HTTP क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ नेटवर्क पे भेज देता है, जैसे कि उसे इन्फॉर्मेशन, जैसे उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो वैसे के वैसे एज इट इज़ नेटवर्क पे भेज देता है। इट डज़ नॉट स्क्रैम्बल द डेटा टू बी ट्रांसमिट, मतलब वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं करता है डेटा को, लिविंग इट वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम हैकर्स। देखिए ये डेटा, जैसा भी डेटा होता है उसको वैसा ही छोड़ देता है, जिस वजह से हमारा डेटा है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है, उस पर हैकर्स वगैरह कोई भी अटैक कर सकता है। ठीक है, HTTP is sufficient for website with a public information sharing like news portal and blogs। HTTP क्या है, sufficient है उन वेबसाइट्स के लिए जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, However, when it comes to dealing with a personal information, लेकिन जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, जैसे कि हमारी बैंकिंग डिटेल्स हो गई, पासवर्ड हो गया, ठीक है, तो हमें मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वी नीड टू कम्युनिकेट डेटा मोर सिक्योरली ओवर द नेटवर्क यूजिंग HTTP। देखिए जब हमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है तब हम HTTPS यूज़ करते हैं। HTTPS एनक्रिप्ट द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। HTTPS क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है डेटा को ट्रांसमिशन से पहले एट द रिसीवर एंड इट डिक्रिप्ट टू रिकवर द ओरिजिनल डेटा, और ये रिसीवर एंड पे क्या करता है, डिक्रिप्ट कर देता है ओरिजिनल डेटा में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फायरवॉल। Firewall is a network security system designed to protect a trusted private network from an unauthorized access or traffic originated from an अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क। देखिए फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है, या फिर जो अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, Firewall can be implemented in software और हार्डवेयर और बोथ। फायरवॉल क्या है, दोनों में इम्प्लीमेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में भी। एज डिस्कस अर्लियर मालवेयर लाइक वॉर्म, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वॉर्म है वो क्या करता है, वो प्रोपेगेट कर सकता है नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो A malware like worm has the capability to move across the network and infect other computers. The firewall act as the first barrier against malware। देखिए जो मालवेयर है, जो worm, वो क्या कैपेबिलिटी रखता है कि ये नेटवर्क पे मूव कर सकता है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर्स को। ठीक है, जो फायरवॉल है वो क्या काम करता है, बैरियर का काम करता है मालवेयर के लिए। ठीक है, फायरवॉल एक्ट एज ए नेटवर्क फिल्टर एंड बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। जो फायरवॉल है वो नेटवर्क फिल्टर की तरह काम करता है, इसके कुछ जो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड नेटवर्क फिल्टर की तरह काम करता है। इट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक।
ये क्या करता है, कंटिन्यूअली मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को। जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, उसको पूरे को ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ फायरवॉल। सबसे पहले हमारा नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क क्या है, दो नेटवर्क्स के बीच में जो फायरवॉल सेटअप करते हैं उसको हम नेटवर्क फायरवॉल बोलते हैं। इफ़ द नेटवर्क इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क, दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के बीच में जो फायरवॉल सेटअप करते हैं उसको हम फायरवॉल नेटवर्क फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, इफ़ द फायरवॉल इज़ प्लेस्ड ऑन अ कंप्यूटर और ए मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक टू एंड फॉर्म दैट नेटवर्क। देखिए, जो फायरवॉल हम सेटअप करते हैं अपने कंप्यूटर या मॉनिटर पे, ठीक है, उसको हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है।